अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो इस दुआ के साथ आज का ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरी रियल क्लाइंट हैं जिनके हेयर्स पे हम हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो बालों को मैंने क्रीम कर लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो क्रीम्पिंग जो है वो सॉफ्ट करनी है, करके उसके बाद फिर मैंने क्राउन एरिया से एक पार्टीशन ली और उसको मैं बैक पे थोड़ा सा लाइट लाइट सी उसकी बैक कॉमिंग कर लूँगी और उसको स्प्रे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी मैं फोल्डिंग दूँगी। ये यहाँ पे मुझे थोड़ी सी बैक कॉमिंग चाहिए, ठीक है। जो हमने स्टाइल डन करना है उसमें हमें बैक कॉमिंग की ज़रूरत है। तो उसको ये देख लें, ये इतनी पार्टीशन की मैंने इसको बैक कॉमिंग जो है वो कर लेनी है। ये मैंने जो उसकी बेस तैयार कर ली बैककमिंग की, बहुत ही इजी है और ये बहुत इजी ट्रिक है जो कि मैं आपको बैककमिंग का बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी बैककमिंग को मैनेज करने में, ठीक है। तो ये हमारी बेस है, उसमें रेडी कर ली। अब इसको हम फिनिशिंग देंगे बैककमिंग की। तो मैं 1 इंच के डिफरेंस से एक और पार्टीशन उठाऊंगी और उसको मैं अपने जो हेयर्स है फ्रंट से अच्छे से नीट कर लूँगी और बैक पे लाइट सा रूट के साथ मैं उसको अगेन बैक कॉम कर लूँगी और फिर उसको हम हेयर्स के ऊपर ला के उसको नीट करते हुए हैंड के साथ पिन अप कर देंगे। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें। तो फिर उसके बाद बैककमिंग के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये देखें, जहाँ से आपको ऊपर नीचे हेयर्स लगें, आप जो कॉम है उसके साथ अच्छे से बैककम करके उसको नीट कर सकते हैं खुद से। और हाइट को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि आप खुद से बैककमिंग मैनेज करते हैं ना, उसमें हाइट का भी कोई इशू नहीं होता है। जितनी आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप उस पर उसी में रह के काम कर सकते हैं ईजीली, ठीक है जी। तो ये देखें, फ्रंट से आपको इसलिए दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि रियल क्लाइंट है। तो आपको पता है विलिंग नहीं होते क्लाइंट फेस को रिवील करने में, फेस दिखाने में। तो इस तरह से जितनी हमें परमिशन मिलती है, जितना काम शेयर करने की, उतना हम लोग कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर कर लें और कुछ ना कुछ आपके जो है वो सिखाएं, ठीक है। तो ये देखें, पिन अप कर लेने अपने हेयर्स अच्छे से नीट करके। पिन्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं। ये हमारी बैककमिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रंट पे हमने हेयर्स जो है उनकी पार्टीशन ले ली जितने हमें चाहिए। और ये देखें, जो हमारी लेफ़्ट साइड है उसकी पहले हम ब्रेड जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम राइट साइड की ब्रेड बनाएंगे, ठीक है। और ये देखें, राइट साइड पे भी हमने 1 इंच के जो है हेयर उठाने हैं। तो उसको हम इस तरह से फिंगर ट्विस्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ये देखें, ठीक है। और फ्रंट पे जो हमारा पफ है, जो हमने पफ मैनेज करना है, उसके लिए मैंने हेयर्स को वो वाली पार्टीशन जो है वो मैंने छोड़ दी है, ठीक है। और जो लूज़ कर्ल है फ्रंट पे, उनको भी मैंने छोड़ दिया है। और इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा लूज़ करके पिन अप कर लेंगे, ठीक है। जो फिर हमारे बैककमिंग वाले हेयर्स बचे हैं, उनको मैं सिंपल टेल क्रिएट करूँगी ताकि हमें मुझे इनका जूड़ा बन जो है वो रेडी करना था। तो ये हमें बेस मिल जाती है, ठीक है। जो हम जूड़ा बनाते हैं बैक पे, फ्लफ़ी सा जूड़ा चाहिए था इनको, तो उसकी ये हम बेस तैयार करेंगे। सिंपल ब्रेड बनाएंगे, उसकी फोल्डिंग देंगे, फिर हमारे पास एक बेस आ जाएगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो काम है उसको डन करेंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है आपके साथ एक एक स्टेप को शेयर करने की, आपको बताऊं एक एक स्टेप, कोई भी ज़रा सी भी कहीं से भी स्किपिंग ना हो, कुछ चीज़ छूट ना जाए। तो फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कुछ कमी आ जाए, बताने में कमी आ जाए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करें और मैं ज़रूर आंसर करूँगी। एक मुझे कमेंट आ रहा था कि मैम आप कंप्लीट कोर्स करवाएं। तो इंशाल्लाह मैंने ये जो अब ईद उल फितर आ रही है, खैर से अल्लाह ताला हम सब के लिए वो मुबारक करे, हमें देखना नसीब करे, रमज़ान के रोज़े रखना नसीब करे। तो ईद के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तो ज़रूर मैं आपके साथ
पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स जो है वो शेयर करूँगी। तो जो लोग भी विलिंग हैं, जिन लोगों को शौक़ है ब्यूटिशियन का कंप्लीट कोर्स करने का, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखा करें। तो आपको फिर डेट भी मैं बता दूँगी किस डेट से हम लोग ईद के बाद वेरी सून इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स भी उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें, मैंने वो जो सेंटर ब्रेड थी वो कंप्लीट करने के बाद जो साइड पे हेयर थे उसकी मैंने फोल्डिंग हैंड से फोल्डिंग देते हुए उसको पिन अप करना है, ठीक है। ये देखें, साथ साथ ही जो हमारी सेंटर ब्रेड थी, सेंटर हमारी जो मैंने वो बेस बनाई थी जूड़े की, उसके साथ साथ मैंने हैंड के साथ फोल्डिंग देते जाना है और पिन अप करते जाना है हेयर्स को। ये बड़ा ही खूबसूरत बन रेडी होता है। और ये मैंने जो नीचे हेयर्स निकालने हैं, ये मैंने कर्ल्स के लिए निकालने हैं, बारीक बारीक कर्ल्स जो हम छोड़ेंगे। लेकिन जब ये कंप्लीट हुआ था ना, जब मैंने कर्ल्स कर भी लिए थे, तो फिर मेरी क्लाइंट को थोड़ा इशू आ रहा था कि प्लीज़ आप इनको आप बाइंड ही कर दें, अंदर ही कर दें, क्योंकि छोटे छोटे बेबी हैं उनके, तो फिर मसला होता है, वो ना कैरी नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, एज़ यू विश, हम इनको बाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज़ ये बाहर भी कर्ल्स भी आप बैक पे निकालते हैं, फ्रंट पे निकालते हैं, तो बड़ी ही खूबसूरत एक रफ़ जूड़े की लुक आती है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये ऑप्शनल है, आप निकाल भी सकते हैं और आप इनको कवर अप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये साइड पे जो हेयर बचे हैं, इसको मैं रॉप टेल कर लूँगी और रॉप टेल को फिर थोड़ा सा फ्लफ़ी करके ऊपर की तरफ हम घुमाएंगे, ताकि जो नीचे की हमारी लुक आ रही है वो ऊपर की लुक भी उसी तरह से खूबसूरत लगे। ये देखें, ठीक है। और साइड पे ला के उसको पिन अप कर देंगे। तो लग रहा है ना खूबसूरत सा हेयर स्टाइल और खूबसूरत सा बन। और ये देखें, और जो हमारा फ्रंट पे हमने पफ मैनेज करना था, वो इस तरह से मैंने उसको सेट कर दिया। और उसके बाद फिर जो हमारे फ्रंट पे हेयर्स थे उनको मैं लूज़ कर्ल्स कर लूँगी, जो कि स्ट्रेटनर कर्ल है। तो आप भी इस तरीके से बड़े अच्छा हेयर स्टाइल जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को स्टार्ट टू एंड गौर से देखें, एक एक बात को समझें, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर डन कर लेंगे। तो ये देखें, जो हमारे बाल बच गए थे हमारे हेयर्स, उनको मैं लूज़ कर्ल्स कर लूँगी। और अगर ज़्यादा कर्ल लगें आपको, या क्लाइंट की डिमांड हो कि हमें कर्ल जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए, एक दो चाहिए बस आगे, तो फिर इनको आप बाइंड भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 सारे जो हैं कर्ल्स को डन कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक, और जो हेयर एक्सेसरीज़ हैं वो भी मैं लगा लूँगी। तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं इसकी कंप्लीट लुक, ठीक है। आप चाहें तो आप रॉड से भी कर्ल कर सकते हैं। मुझे स्ट्रेटनर कर्ल्स पसंद हैं, लूज़ सेटिंग अच्छी लगती है, तो मैं इसी के साथ ज़्यादा काम करती हूँ। तो ये देखें, बैक पे भी इस तरीके से हम छोटे छोटे कर्ल्स जो हैं वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर इनको आप इस तरह से ओपन भी छोड़ सकते हैं, और क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप इनको बाइंड भी कर सकते हैं। यानी कि निकालने से पहले ही बाइंड कर लें तो अच्छी बात है। मैंने तो जब कर लिए थे डन, फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप इनको बाइंड ही कर दें, ये फिर मसला होगा, तो फिर मैंने इनको बाइंड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, कैमरा किस जगह पे जा रहा है माशाल्लाह। तो स्टूडेंट के हाथ में है कैमरा, सो मिस्टेक को प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें, माफ़ कर दिया करें। यहाँ पे वीडियो बंद करनी थी और कैमरा स्टिल ओपन है। चलें, कोई बात नहीं। अब ये देखें, ये जो इस साइड पे फ्रंट पे हेयर्स बचे थे उसको भी हमने कर्ल कर लिया, ठीक है जी। ये देखें, तो हेयर स्टाइल हमारा कम्प्लीटली डन हो चुका है। अब ये हम इसको कर लेंगे हेयर्स को स्प्रे। उसके बाद हम अपनी हेयर एक्सेसरी देखेंगे हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इनके हेयर्स पे ये जो बाज़ार से मिलती हैं बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स बने होते हैं, तो आप कुछ भी अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं, सजा सकते हैं, इनको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैंने ये देखें, ये लगा दिया यहाँ पे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद जो हमारा बैक पे जो बचा है हेयर स्टाइल, उस पर मैं पर्ल्स लगा दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से
आपके पास भी कुछ भी कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्सेसरीज़ है, आप उनको लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, मैंने सारे जो कर्ल्स थे नीचे जो नेक पे निकाले थे ना, उनको मैंने बाइंड कर दिया है। तो अब इस पे हम सारा बन है हमारा, उसमें पर्ल्स लगा लूँगी। ठीक है, ये देखें, जहाँ जहाँ पे हमें नीड है हम पर्ल्स लगा लेंगे। तो ये है हमारी फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छी लगेगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।